बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसान भाइयों, ये हमारा यूट्यूब चैनल इनोवेटिव शुगर कैन फार्मिंग, तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें ताकि कमाल की वीडियोस, इनोवेटिव मतलब जो मेथड्स हैं वो वीडियोस आप तक पहुंच जाएं। तो आज हम अपने इस प्लाट में आए हैं। ये 1 एकड़ का प्लाट है। पहले हमने इसकी वीडियो काफ़ी दिनों की नहीं बनाई। पहले जब तक ये कमाल के हमने कटाई नहीं कराई थी उस वक्त तक वीडियो हम बनाते रहे। जो कटाई कराने के बाद ये इसकी पहली वीडियो है। ये हमने लगाया था 5 नवंबर को, पनीरी तैयार करके मटर में काश्त की थी। 5 नवंबर वाले दिन हमने इसकी काश्त की थी, जिसमें 6000 पौधा फी एकड़ लगाया था। तो 6000 पौधा लगाने के बाद हमने सितंबर में ये कमाद हमने कटाया है, जो बीज की मद में हमने जिम्मेदारों को सेल किया। तो आज हम हाजिर हैं आपको कंप्लीट इसकी वीडियो में इंफॉर्मेशन देने के, जैसे हमने इसको लगाया था, इस पर जो मतलब खादें वगैरह दी, कब हमने इसकी कटाई की, इसका वजन कितना निकला, और आज जो 12 नवंबर वाले दिन आप इसकी ये ग्रोथ देख रहे हैं कि इसकी जो मुड्डी फसल है वो कितनी ग्रोथ कर चुकी है और एक एक पौधे से कितने टीयर इसके निकल चुके हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि हमने इसकी पनीरी तैयार की और 5 नवंबर को हमने मटर में इसकी मतलब सुइंग कर दी। पौधे से पौधे का फासला हमने रखा 2 फुट और लाइन टू लाइन का फासला ये था तकरीबन 3.5 फुट। 1-2 इंच ऊपर नीचे हो जाता वो इतनी कोई मतलब 2-4, अगर 2-400 ज्यादा भी आप पौधे लगा दें या अगर कम लगा दो इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं। तो इसको संभालने का जो तरीका है वो भी हम आपको साथ साथ बताते रहे। जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप हमने इसकी खाद पानी वगैरह इसका केमिकल कंट्रोल किया, वो सारा चैनल पर मौजूद है, आप पीछे वीडियो देख सकते हैं। आज तो सिर्फ हमने इसको आपको बताने के लिए आए कि इसकी मुड्डी की जो आप देख सकते हैं फसल, और जितना अरसा मतलब हम जो ये फसल रही नवंबर से शुरू से लेकर अभी जो नवंबर की मतलब 10-12 तारीख तक जो 1 साल इसका पूरा हो चुका है। 1 साल में इसकी एक फसल की कटाई हो चुकी है और मुंडी फसल आप देख रहे हैं कि तकरीबन 3 से 3.5 फुट तक ये मौजूद है। इसमें हम जो ये इसकी साइड है वो हमने बारिशों से पहले कटाई की थी। ये कटाई जब ये बारिश शुरू हुई थी, मेरा ख्याल है ये अगस्त के एंड में हमने इसकी कटाई की थी। इसी वजह से ये जो तकरीबन 1.5-2 कनाल का हिस्सा ये बड़ा है। उसके बाद बारिशें शुरू हो गई, बारिशों के बाद जो है वो हमने दूसरी कटाई शुरू की। ये आप इसमें ये देखें इसके टिलर्स कितने निकल चुके हैं। पहले जो टिलरिंग इसने की थी एक पौधे पर 5 से 6 टिलर्स थे जो कि हेल्दी गन्ने बने थे। अभी जो 2-3 टिलर्स उस पर ज्यादा हैं, मतलब इस पे एवरेज जो है ना 15-20% इंशाल्लाह ताला वो 1 एकड़ की इसमें ज्यादा आएगी। ये इसकी ग्रोथ आप देख लें कि ये तकरीबन 5 फुट 4.5 फुट तक इसका कद हो चुका है। ये जो हमने पहले कटाई की थी उसके बाद बारिशों की वजह से कटाई नहीं हो सकी, तो वो फिर बारिशों के बाद दोबारा कटाई की। वो हिस्सा इससे थोड़ा सा मतलब साइज में कद में वो छोटा है। ये वो हिस्सा था 1 एकड़ का जब हमने कटाई की थी। ये वो हिस्सा है जो हमने कटवाया था। इसका जो डेट बनती है वो सितंबर के दरमियान बनती है कि जो मतलब कि जो स्टेप बाय स्टेप इसकी कटाई होती रही है। तो इसका जो ये आप देख रहे हैं इसमें आप इसकी टिलरिंग देखें कि एक जो पौधा है उससे कितने टिलर दोबारा हेल्दी टिलर निकल चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 टिलर निकल चुके हैं और ये टिलर कितने हेल्दी हैं। ये हर पौधा, इसमें कोई पौधा ऐसा नहीं जो किसी वजह से खराब हुआ। सारे पौधे इस पर जो वो ग्रोथ कर रहे हैं, इसमें जो अपना टिलरिंग कर रहे हैं और ये टिलर्स निकाल रहे हैं। तकरीबन 15 से 20% इसकी टिलरिंग वो है ना पहले से ज्यादा है। तो अब आते हैं इसकी एवरेज की तरफ कि हमने इसकी एवरेज पैदावार कितनी हासिल की। तो इसको जो हमने बेचा था बीज की मद में, तो वो एक पार्टी थी उसने हमसे मतलब ये के दो ये हमारे पास हमसे जो ना इकट्ठा इसके 1 एकड़ का सौदा किया था बीज के लिए। आगे उन्होंने बेचा है 3-4 मतलब के मुख्तलिफ बंदों को, तो वजन वगैरह उन्होंने कराया है, लेकिन हम जो सारा उनका काम वगैरह देखते रहे हैं। इसका जो बीज का वजन होता है वो इसके आग और खोरी समेत होता है। तो इसके आग और खोरी समेत हमारा जो 1542 मन इस एकड़ का 1 एकड़ का वजन आया। जब इसका वजन हुआ था तो ये फसल उस वक्त थी 10 महीने की। 10 महीने बाद इसकी कटाई हुई और आग खोरी समेत 1542 मन इसका 1 एकड़ का वजन निकला। तो
اگر ہم مل پر سپلائی کرتے تو ہو سکتا ہے، ظاہر ہے جو ستمبر کے مہینے میں اگست کے اینڈ میں اگر اتنا وزن آ رہا ہے 2-2.5 ماہ تو ابھی تک کماد گروتھ کر رہا ہے، ابھی تک یہ دیکھیں آپ کتنا سبز اور اس کی گروتھ ہو رہی، تو اگر ہم اس کو مل پر لے جاتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہمارا کماد جو خالص کماد ہے وہ اس کا جو سبزہ وغیرہ سارا نکال کر انشاءاللہ تعالی 1600 1550 من سے کماد کام میں آئے گا۔ حالانکہ اس میں پودا لگا 6000 اور جب لیبر نے مٹر کی چنائی کی تو اس میں سے بھی 200 سے 250 پودا وہ ہمارا جو ڈیمیج ہو گیا، کیونکہ 7 بچے ہوتے ہیں وہ اتنا دھیان نہیں رکھتے۔ 5800 پودے سے ہم اتنی پیداوار حاصل کریں، 5800 پودا کتنا 2 مرلے سے 5800 پودا آپ کا نکلا آتا ہے 2 سے 2.5 مرلے میں۔ تو اگر آپ یہی سوچتے ہیں کہ کماد میں جتنا زیادہ بیج ڈالا جائے، جتنی زیادہ لائنیں لگائی جائیں، ڈبل لائن لگائے، ٹرپل لائن لگائے، اس میں جو رنگ پٹ میتھڈ لگائیں تو اتنا زیادہ بیج ڈالیں کہ اس سے پیداوار اچھی، یہ کنسیپٹ جو پرانا ہو چکا ہے۔ آپ اچھی مینجمنٹ سے اچھی پیداوار حاصل کر سکتے ہیں، اس میں بیج کا کمال ہے، لیکن جو وہ روایتی طریقوں میں، اس جو ایڈوانس طریقے میں اگر آپ بیج کے استعمال کم کرتے ہیں لیکن آپ دوسری ساتھ اس کی محنت وغیرہ زیادہ کرتے ہیں تو تب آپ ایک اچھی فصل جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ بھی آپ دیکھیں گے ابھی 8-10 دن ابھی مزید دھوپ ہے تو یہ گروتھ کرتا رہے گا، اس کے بعد جو اس کا جو فروری کے مڈ فروری میں دوبارہ اس کی گروتھ شروع ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سال ہمیں امید بڑی ہے کہ جتنے ٹلر اس نے نکال لیے ہیں یا بھی نکال رہا ہے تو ہمیں امید بڑی کہ انشاءاللہ تعالیٰ 1700 سے 1800 من ہم اس کی موٹی فصل آرام سے لے سکتے ہیں، اور ابھی مزید آگے 2 سال تک یہ چلے گی، مطلب یہ اس کی پہلی منڈی فصل ہے، آگے 2 سال تک اس کو مزید چلایا جا سکتا ہے، مطلب ایک بار آپ لگائیں اور اس کو 4 سال تک آپ مطلب چلائیں، اس کی محنت کرتے جائیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی ہم آپ کو مزید آگے اس کی جو گروتھ سٹیپ بائی سٹیپ دکھاتے جائیں گے، آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ جو اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں، اگر کوئی بھائی لگا رہا ہے یا کوئی لگانا چاہتا ہے تو ہم نے اپنا نمبر بھی ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے، وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے، اگر پنیری کے حوالے سے، نرسری کے حوالے سے، نرسری کے سامان کے حوالے سے مطلب کوئی سوال آپ کے ذہن میں تو پوچھ سکتا ہے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ حاضر ہیں آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے۔ تو ہمارے ساتھ رہیے گا مزید ویڈیوز کے لیے، مہربانی۔